अच्छा, पहला टॉपिक जो जनरली मैं एएस में कराता हूँ वो होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और इसको कराने का एक सिंपल सा मकसद होता है कि आगे जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी, क्वाड्रेटिक्स के अंदर आएगी एंड सो ऑन। तो आपको जो है वो थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व होने का। अभी पहले सामने वाली तो बड़ी सिंपल सी रखी हुई है, फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशंस भी देखेंगे कि भाई क्या क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं और हम क्या कर रहे होते हैं। ओके, तो मैंने अभी सामने जो है वो एक सिंपल सी साइमल्टेनियस इक्वेशन रखी हुई है। So ये द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस इज के बोथ आर स्ट्रेट लाइन, दीज आर लिनियर इक्वेशन। सही, ये जो भी है ये दोनों इक्वेशंस लिनियर है। Now there's two ways that you've done simultaneous equations. कौन से दो तरीके होते हैं? हुमायूं एंड महीर, कैन यू लोअर योर हैंड्स प्लीज? क्या तरीका होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का? इब्राहिम कह रहा है एलिमिनेशन होता है और शायान कह रहा है सब्स्टिट्यूशन होता है, वलीद कह रहे दोनों हो सकते हैं। एलिमिनेशन होता है और सब्स्टिट्यूशन होता है, सही है। वलीद खान, यू कॉलिंग सब्स्टिट्यूशन दैट, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पहले मैं एलिमिनेशन की बात करता हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई दो इक्वेशंस हैं, अगर दो वैल्यूज फाइंड करनी है तो पहले एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जब एक वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे पे कर सकते हैं, इसीलिए इसको एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सेम हो, सही है। कि अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो ये कोई कॉमन नंबर होना चाहिए, तो इस केस में 6 बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं एलिमिनेट y को कर रहा हूँ, सही है, एलिमिनेटिंग y, बिकॉज आई थिंक दैट्स द इजियर थिंग इन दिस केस एटलीस्ट, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन को जो है वो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा? ताकि ये जो है वो कोफिशिएंट्स सेम हो जाए। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। पहली इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 15। सही है। साथ विल कम टू यू इन अ बिट, थोड़ी सी देर रुको फिर मैं बात करता हूँ। ओके, सॉरी 6x माइनस 3y, सॉरी, या सही है, 3y, हाँ सही, तो मैं चार्ट में देख रहा था। ओके, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 15। अब क्या होगा, ये 3y और 3y एलिमिनेट हो जाएगा, दे हैव ऑपोजिट साइंस, दे नीड टू हैव ऑपोजिट साइंस। अगर नहीं होती ऑपोजिट तो आप नीचे वाली इक्वेशन में सबकी साइंस चेंज कर देते हैं, सही है। ये बन जाएगा 2x प्लस 9x 11x, और यहाँ पे क्या बन रहा है 33, so I get x equals to 3। y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? बाय प्लगिंग इन द वैल्यू ऑफ x, सही है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ। Okay, so Bilal, you were saying something? Your hand is raised. I think you saw the mistake there, right? Okay, तो मेरे पास दो आंसर्स आ गए, 3 and 4, सही है। इन आंसर्स की चलो we'll talk about interpretations in a bit। मुझे बताओ ये इस एरिया में मैंने किया क्या है? What have I done in this area? Can you tell me the logic of doing, eliminating, and then can somebody tell me what I've done in this portion? Eliminate तो हो गया, मुझे पता चल रहा है, but what is the logic behind doing this? शायद वो तो एलिमिनेट तो हो रहा है, 2 और 9 को ऐड करके हाँ ऐड 18 और 15 को भी ऐड कर लिया। अच्छा, what I हाँ absolutely what I've done is मैंने यहाँ पे ये कहा है कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड कंबाइन कर दी और राइट हैंड साइड भी कंबाइन कर दी। आई कुड हैव रिटन लाइक दैट, तो ये इस स्टेप को जो है वो मैं इस तरह भी लिख सकता था। Okay, so what I'm technically doing is I am
combining the left hand side, मैंने कहा left hand side plus left hand side should be equal to right hand side plus right hand side. So yeah, that's what I've done, and that sort of gets rid of the y and then gives you an answer. So, okay, and that is the real part of simultaneous equations. कि जरूरी नहीं होता अभी आप आगे जाके अगर SAT दे रहे हैं या अगले साल आप IB का टेस्ट देते हैं and so on, you will find that simultaneous equations can have little tricks to find unknowns. Okay, so just be aware कि हम actually कर क्या रहे होते हैं. Okay, so x3 आ जाता है and so on. Okay, अच्छा दूसरा तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन होता है. ये एलिमिनेशन कर लिया हमने. ओके, एलिमिनेशन कर लिया. अब हम सब्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं. ओके, अब हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? नहीं सही, तो साहब तुमने फिर 2 क्यों कहा? व्हाई डिड यू से 2? Sir, the reason why I said 2 is because you can easily make y subject. easily make y subject, yes absolutely सही है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं from equation number 2 and we are going to use it in equation number 1. This is an easy substitution, इसमें कोई fraction involved नहीं हो रहे. सही है. So I created a substitution. तो मैं कह सकता हूँ कि use 3 in 1. अब देखें ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है. पहले क्या ऑब्जेक्टिव था एलिमिनेशन में कि एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे भी यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी. काम तो वही कर रहा हूँ मैं, बस एक डिफरेंट स्टाइल में कर रहा हूँ. तो मैं कहा यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सही है ना? 2x प्लस माइनस हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 33. फिर अगर इक्वेशन 3 में लगाओगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 माइनस, you can get 4. So x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू 4. So yeah, I again get the same answers that I got earlier, and it's exactly the same idea. So yeah, अब मुझे बताओ इसकी इंटरप्रिटेशंस होती है ना. अच्छा उससे पहले क्या ये सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आती है? Do you guys know how to solve this on a calculator? Most of you do. इसको नहीं आती वो बताए. Anyal doesn't know. Okay, चलें जल्दी से मैं जो है वो आपको कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ. I have the white calculator in front of me. इसका emulator है मेरे पास. So I'm going to show that to you. If you have the gray calculator, you can then ask me in class when we meet. मैं भी आपको ये वाला बस calculator दिखा रहा हूँ. सही है? I hope now everybody can see the calculator on your screen, right? So let's say you wanted to solve simultaneous equations. So आप menu में जाएंगे and you're going to scroll down and ये होती है equation. सही है? आप इसमें जाएंगे, you press equals to. यहाँ पे दो options देता है, simultaneous और polynomial. You press 1. How many unknowns do you have in your equation? You have 2 unknowns. So it's going to display like that. फिर 2, 3, 18. हर उसके बाद equals to दबाते रहें तो आता रहेगा 3, -1 and 5. Okay, I'm going to give you the 2 answers that you have. Okay, ये 2 answers आ गए, 3 और 4. Okay, you can solve the equation in 2 unknowns, 3 unknowns. तो आपके पास वो इसमें होते नहीं है.
but these kind of equations you can solve directly, and you're going to come across these equations very frequently later on. Okay, एग्जाम में क्या जरूरी होता है? एग्जाम में जो जरूरी होता है वो मैं आपको ऑन द स्पॉट बताता रहूंगा. एग्जाम में मेथड के मार्क्स होते हैं, तो आप जो है वो मेथड दिखाना जरूरी होता है. मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मुझे यहाँ तक दिखा दिया ना, ये सब्स्टिट्यूशन आपने क्रिएट करके प्लग इन करके, ये वाला पार्ट, तो आई गिव यू द मेथड मार्क्स. उसके बाद आप मुझे डायरेक्ट एग्जाम से लिख के दिखा दें. सही है? अब मुझे बताओ कि व्हाट डू दीज नंबर्स मीन टू यू. 3,4 का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन है. Can I say that these are points that satisfy both equations? कि अगर इन पॉइंट्स को जो है वो प्लग इन किया जाए, इस वैल्यूज को प्लग इन किया जाए, तो ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस होंगी. ओके, दैट्स द इंटरप्रिटेशन कि भाई ये सॉल्यूशंस क्या चीज होती हैं. दे आर वैल्यूज दैट बैलेंस द इक्वेशन. सही है? तो आपका जो भी आंसर आएगा वो बैलेंस करना चाहिए. सही है? आप याद रखें कि आप जब एक्चुअल एग्जाम के पेपर्स कर रहे होंगे, पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे, तो आपके आंसर जो हैं वो अजीब व गरीब नहीं आने चाहिए. अगर आपका आंसर आ रहा है 23/57, तो देयर इज मोर फेयर चांस दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. सही है? अगर आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.358691, जो भी कंटिन्यू हो रहा है डेसिमल, then there is also a fair chance that you've done something wrong. It's important to go back and check. सही है? और आपके लिए चेक करना अभी बड़ा आसान है कि आप कैलकुलेटर पे लगाएं तो आंसर बता देगा, कैलकुलेटर चेक हो जाएगा. सही है? तो हमेशा अपने एक कॉन्शियसली जब आंसर आता है ना, तो उसको एनालाइज कर लिया करें कि भाई वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा. सही है? तो दैट यू एग्जैक्टली नो क्या हो रहा है. ओके, the second interpretation is the graphical interpretation. सही है? and that is very important. अब है क्या, ये दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं. इफ आई वर टू ड्रॉ देम ऑन इन अ ग्राफ, दिस वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन, 2x plus 3y equals to 18. और सॉरी, ये वाली ऐसी नहीं होगी. सही है? अभी मैं आपको वैसे भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ये 2x plus 3y equals to 18 होगी, और ये जो होगी वो 3x minus y equals to 5 होगी. ओके, those will be the two lines. हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो होगा वो 3,4 होगा. तो हमने यहाँ से एक बात क्या सीखी कि अगर कहीं भी मैं अब आपको फॉर ऑल फ्यूचर इंटेंसिव पर्पसेस अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी दो चीजों का, तो आप क्या करेंगे? सॉल्व साइमल्टेनियसली. सही है? So everybody clear on this? Any questions? सही है? So whenever I talk about intersection points, you will go ahead and solve simultaneously. Question repeat हो गया है. Let's talk about this one. अब मुझे बताओ कि what difference do you see in this question from the previous one? What is the difference between this one and the previous one? One is quadratic, the other is linear. तो मैं कह सकता हूँ कि एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है. सही है? अब एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे बताओ कि can it be possible that I can get two intersection points? It can also be possible that I get one intersection point. And ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई intersection point आए भी ना. सही है? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं simultaneous solve करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा. अब यहाँ पे जब आप simultaneous solve करेंगे तो elimination is not a possibility. जनरली आपको AS के एग्जाम में नजर आएगा, P1 जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एलिमिनेशन जो है वो जनरली हम नहीं करते. हमने सब्स्टिट्यूशन ही यूज करनी है. और सब्स्टिट्यूशन हम कैसे यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू कीप द आइडिया वेरी सिंपल एंड वी आर गोइंग टू से कि भाई अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है और पहले से बनी हुई अगर सब्स्टिट्यूशन, तो उसको डायरेक्ट यूज कर लो. यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, चाहे पहले वाले की बात करो
या दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। सही, इब्राहिम ज़रूरी नहीं होता, अप टू यू कि कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, as long as कोई सब्स्टिट्यूशन बनी हुई है तो सही है। जनरली यू आर राइट कि लिनियर में से करना चाहिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, समटाइम्स वी विल नॉट इवन हैव टू लिनियर इक्वेशंस, कभी कभार दोनों ही क्वाड्रेटिक है, दोनों ही कुछ और हो रही होंगी। सही है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट दैट आउट ऑफ द रूल, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ से सब्स्टिट्यूशन आसान हो वहाँ से आप क्रिएट कर लें। अब यहाँ से सबको नजर आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y from 2 into 1। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। Now I get what, x squared plus 3x minus 10। सही है। अब आई एम होपिंग सबको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है। सही है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में मेथड के मार्क्स होते हैं। अब आपने मुझे मेथड कितना दिखाना है, आपने मेथड, अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप जल्दी से फैक्टराइजेशन कर लें, आई डोंट माइंड दैट। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एक जनरल मेथड क्या होता है कि आप जो है वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। विल टॉक मोर अबाउट दिस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट ये आपको आना चाहिए पहले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला को तो सबको पता होना चाहिए। अगर आप मुझे ये दिखा देंगे तो मैं आपको मेथड का मार्क दे दूंगा। सही है, उसके बाद आप चाहे जैसे भी कैलकुलेट करें। मैं कहता हूँ कि भाई कैलकुलेटर आपका अब काफ़ी ज़हीन हो चुका है, तो आप जो है वो उसको सही से इस्तेमाल करें। मैं दोबारा आपको कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ कि जिनको क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना आती वो देख लें। ओके, कैन यू सी माय कैलकुलेटर नाउ? ओके, कैलकुलेटर सबको नजर आ रहा है। अब मैं दोबारा से इक्वेशन में जाऊंगा, यही स्क्रॉल करके मैं नीचे गया हूँ। इंस्टेड ऑफ नाउ गोइंग इनटू साइमल्टेनियस, आई गो इनटू पॉलिनोमियल। मैं कहूँगा डिग्री 2, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक खुल गया मेरे सामने। सही है, अब मैं क्या कहूँगा, मेरे क्या क्या कोएफिशिएंट है, 1 है, 3 है और -10 है। ये सब एक साइड पे लाने के बाद होता है ए बी सी की वैल्यूज। फिर मैं दबाऊंगा तो एंटर, तो ये हो जाएगा x1, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू दूसरा x की वैल्यू आ गई -5। सही है, ये दो आंसर आ जाएंगे। इसके बाद ये और भी चीज़ें बताता है, विल टॉक मोर अबाउट दिस लेटर ऑन। ओके, और आप ये क्वाड्रेटिक में लिखेंगे तो ये सॉल्व हो जाती है। जिनको नहीं आती सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करके दिखा रहा था। सही है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा क्वाड्रेटिक किस तरह होती है, बिकॉज दिस इज अ यूजफुल स्किल दैट आई एक्सपेक्ट पीपल टू हैव। ओके, तो x की दो वैल्यूज आ गई, यानी दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। सही है, फिर y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। आप कहीं भी प्लग इन करके निकल सकते हैं, बट आसान वाली में प्लग इन कर लेते हैं। तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 2,5 और -5, सही है। अब जाहिर सी बात है कि एक कर्व होगा और एक लाइन होगी, तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। 2 से सब कह रहे हैं कि इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूशन निकालें। सही है कि यू कर लें, ऐसे ही कह रहे हैं सब। अली नासिर कह रहे हैं इक्वेशन 1 यूज कर लें। सही है, ऑनेस्टली इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वांट टू डू। मैंने यही यहाँ से कहा कि as long as you can make y the subject or x the subject, you should be fine with doing it। मुझे थोड़े से ये फ्रैक्शन जो अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है ना, वो फ्रैक्शन थोड़े से अनोइंग लगते हैं कि डिनोमिनेटर में भी वो नंबर आ रहा होता है, तो मैं जो है वो जिनको अवॉइड करता हूँ। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 से सब्स्टिट्यूशन निकाल रहा हूँ। ओके, मैं 1 से आपसे कहूँगा कि एक्स वाई इक्वल्स टू 12 है, तो y इक्वल्स टू 12/x कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में जाके मैं लगा दूंगा।
सही है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप देखें, यूर गिविंग मी एन ए लेवल मैथ पेपर और मैंने कोई आप पे कंपल्सन नहीं रखी कि आप कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करें, ये ना करें। तो आप कुछ लोग इसको रिड्यूस करेंगे, वो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बन जाता है। ज़रूरी नहीं है। सही अली नासिर, अगेन ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आपने ये लिखा, आपने इसको कैलकुलेटर पे लगाया और आपने मुझे 2 आंसर बता दिए। ओके, तो मैंने कैलकुलेटर पे लगा दिया। आई एम नॉट शोइंग यू द कैलकुलेटर बट आई हैव इट ओपन इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, 4 आ रहा है और -2 आ रहा है। इतना शो करना एग्जाम में ज़रूरी है। सही है, y की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो अगेन मेरे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, विच मीन्स दैट लाइन और कर्व्स होंगे वो 2 जगह मीट कर रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब मैं आपको छोटा सा स्केच बता देता हूँ। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड राइट नाउ, एंड ऑनेस्टली आई फंक्शंस में जाके कहीं थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। बट दीज आर जनरल कर्व्स दैट यू शुड नो ऑफ कि भाई इनके ग्राफ बनते कैसे हैं, बिकॉज these are some things that you've seen in O levels, और ये आगे जाके अगर if you're giving out the test, you're giving the stat, since I teach the stats, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं वो important होती हैं कि आप अभी से सीख लें, rather than waiting for that point in time where you need to give your exam. Okay, मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, कोई बता सकता है? That's perfect. These are called hyperbolas. सही है, रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ्स होते हैं, उनको हाइपरबोलास कहते हैं। तो ये हाइपरबोलास नेवर मीट एंड दे आर बेसिकली ब्रोकन अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स, 2 पार्ट्स एक्चुअली, मोर वाले थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सही है। अच्छा, अब लाइन इस से अगर यूँ गुजरेगी, दूसरी लाइन जो है उसका देखें, उसका वाई इंटरसेप्ट जो था वो -3 था, वो लाइन कुछ इस तरह से गुजरती है। तो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन है, ये -2 -6 है बेसिकली, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 3,4 है, सॉरी। सही है। So I'm just showing you the graph. You don't need to draw it on the exam right now. अभी simultaneous equations में draw करने की जरूरत नहीं है। I'm just showing you the general shape of the graph कैसा होता है। सही है। So Ibrahim was perfectly right कि ये इसी तरह draw होता है in the first quadrant and in the third quadrant. Okay? Any confusion? Again, I have 2 intersection points. चलें आगे। This says show that the line y equals to 6x minus 13 is a tangent to the curve and find the coordinates of the point at which the line touches the curve. सही है, मैं दोनों काम एक ही साथ कर सकता हूँ। अब अगर मुझे ये शो करना है कि टेंजेंट है, तो क्या शो करूंगा मैं? रिजान कह रहा है कि अगर आपको जो है वो टेंजेंट प्रूव करना है तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू परफेक्टली राइट कि हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा देते हैं। सही है। ये फिर से क्या हो जाएगा, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मुझे सब्स्टिट्यूशन क्रिएट हुई भी नजर आ रही है, तो मुझे जो है सिर्फ y को उठा के यहाँ पे लगा देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। फिर से आई अगेन हैव द सेम सिचुएशन। ओके, व्हेन आई सॉल्व दिस तो मेरे पास एक ही आंसर आ रहा होगा, क्या? x इक्वल्स टू 1, और दोबारा अगर कैलकुलेट करोगे तो दोबारा x इक्वल्स टू 1 ही दे देगा। So that means that there is only one point of intersection, therefore the line will be a tangent to the curve. y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 times 1 minus 1 comma minus 5.
सही है। Try these on your notebooks and tell me the answer. देखिए यहाँ पे भी मुझे सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं सिर्फ y को लाके यहाँ पे लगा सकता हूँ? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 12? सही है। आप चाहें तो साइड चेंज कर दें, दैट्स अगेन योर चॉइस। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जगह 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो हम इसको कह देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore no points of intersection. सही है। Solve